हेलो एवरीवन, आई एम शिविका और आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 24 दिसंबर और दिन है शनिवार यानी सैटरडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैक्सीन को भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोवैक्सीन बनाने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक ने इसे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ मिलकर बनाया है। नाक से ली जाने वाली इस वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जा सकेगा। अगली खबर देखिए, अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीनी सेना के साथ हुई झड़प को लद्दाख सेक्टर से ध्यान भटकाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वी सेक्टर में घुसपैठ के बहाने चीन ने देपसांग, दमचोक और चुमुर के उस ओर तैनात अपने 70,000 सैनिकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना लिया है। सूत्रों के अनुसार चीनी सेना पिछले साल बनाए गए उन बफर जोन्स के उस पार बैठने की तैयारी कर चुकी है जहां से आमने सामने की तैनाती लंबी बातचीत के बाद हटाई गई थी। अगली खबर है, पाकिस्तानी तस्कर धुंध का फायदा उठाकर ड्रोन के जरिए लगातार भारतीय सीमा में हथियार और ड्रग्स भेजने में लगे हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने लगातार तीसरे दिन एक और ड्रोन को गिराया है। अमृतसर सेक्टर के अंतर्गत आती BOP पुलमोरा इलाके को सील करके अब सेना सर्च अभियान चला रही है। तो दोस्तों, BSF की इस कामयाबी पर एक लाइक तो बनता है, तो आपने इस वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिक्किम के जेमा में शुक्रवार को आर्मी का ट्रक खाई में गिर गया। इसमें 16 जवानों की मौत हो गई, 4 घायल हैं। आर्मी ने बताया कि वाहन एक तीखे मोड़ पर फिसल गया और सीधे खाई में जा गिरा। इस वाहन के साथ आर्मी के 2 वैन और थे। तीनों वाहन सुबह चटन से थंगू के लिए निकले थे। सेना की रेस्क्यू टीम ने 4 घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की है। PM मोदी ने जान गंवाने वाले जवानों के परिवार को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। अगली खबर है, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की टी-शर्ट एक बार फिर चर्चा में है। इस बार हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ लोग एक सवाल जरूर पूछते हैं, सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी दवाई राहुल जी खाते हैं कि हाफ टी-शर्ट में भी उन्हें ठंड नहीं लगती। अगर यह फॉर्मूला हमारे सैनिकों को जो हिमालय पर रहते हैं उन्हें मिल जाए तो देश के प्रति उनका बड़ा अच्छा योगदान होगा। कांग्रेस नेता ने भाजपा के मंत्री के सवाल का जवाब दिया। शुक्रवार को फरीदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा, उनकी थिक स्किन यानी मोटी चमड़ी है, इसीलिए उन्हें ठंड नहीं लगती। मैं इसका अब क्या ही जवाब दूं। वहीं अगली खबर है, यूक्रेन के साथ जंग का 1 साल पूरा होने से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को ऐलान किया है कि वो जल्द युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे के बाद पुतिन ने मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संघर्ष को खत्म करना हमारा मुख्य मकसद है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पुतिन ने कहा कि चाहे किसी तरह से हो, लेकिन सभी संघर्ष खत्म जरूर होते हैं। हमारा दुश्मन जितना जल्दी इस बात को समझ पाएगा उतना बेहतर होगा। अगली खबर देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड वैक्सीनेशन और मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए सभी तैयारियां करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्यों को सहयोगात्मक भावना से काम करने की जरूरत है, जैसा कि हमने पिछली बार कोरोना के उछाल के दौरान किया था। वहीं अगली खबर है, भारत ने गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अपनी अध्यक्षता समाप्त की। अध्यक्षता के आखिरी दिन भारत ने कहा कि आतंकवाद और समुद्री सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। UNSC में अंतिम बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि हम आतंकवाद जैसी मानवता के दुश्मन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने से नहीं हिचकिचाए। अगली खबर है, दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब की नार्को रिपोर्ट तैयार हो गई है। FSL ने मामले की जांच कर रही है, अधिकारी को रिपोर्ट लेने के लिए सूचित किया है। रिपोर्ट के आने के बाद मामले में नया खुलासा हो सकता है। आफ्ताब का वॉइस सैंपल सोमवार को CBI मुख्यालय में लिया जाएगा। साकेत कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने ग्लोबल मार्केट में अपनी कारों को एक्सपोर्ट करने के लिए तमिलनाडु के कामराजर पोर्ट से डील साइन की है। यह डील 5 साल के लिए की गई है। ऑटोमोबाइल यूनिट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए कामराजर पोर्ट के मैनेजमेंट ने एक कार कम जनरल कार्गो बर्थ डेवलप किया है। अगली खबर देखिए, देश का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट मार्केट करीब 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ग्लोबल रिसर्च फर्म टैप्लो ग्रुप के मुताबिक 2016 में भारत का ER&D मार्केट 1.85 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 2021 में 3.4 लाख करोड़ का हो गया। 2022 में इसके 12.67% की ग्रोथ के साथ 3.9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। असल में दुनिया की करीब हर बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी और ऑटो टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर ने भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर खोल रखा है। मर्सिडीज बेंज, बोश, डैमलर, हरमन, फोर्ड्स मोटर जैसी सैकड़ों कंपनियां इनमें शामिल हैं। इन्होंने हजारों करोड़ों का निवेश भारत में R&D पर किया है, जहां 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं। आइए अब जानते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, रिलायंस जियो ने हर साल की तरह इस साल भी अपनी हैप्पी न्यू ईयर रिचार्ज प्लान लॉन्च कर दी है। इन हैप्पी न्यू ईयर 2023 प्रीपेड प्लान में 2023 2,999 रुपए और 2,869 रुपए शामिल
शामिल है। सभी प्लान में अनलिमिटेड लोकल नेशनल फ्री कॉलिंग की सुविधा दी जा रही है। पिछले दिनों कंपनी ने अपने सभी प्लान में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन हटा दिए थे। कंपनी अपने यूजर्स को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के जियो सिक्योरिटी, जियो टीवी, जियो सिनेमा और जियो क्लाउड का सब्सक्रिप्शन दे रही है। वहीं अगली खबर है, भारत सरकार ने सोशल मीडिया से जुड़े 100 से ज्यादा चैनलों को और अकाउंट्स को प्रतिबंधित कर दिया है। यह जानकारी गुरुवार को सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिन्हा ठाकुर ने दी। केंद्रीय मंत्री ने के अनुसार इन चैनलों को गलत सूचना फैलाने के आरोप में ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा 5 टीवी चैनलों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि इससे पहले सरकार ने 2009 से अब तक 30,000 से अधिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट्स को ब्लॉक किया है। आइए अब नजर डालते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, राजस्थान के लाखों युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट में 3,309 पदों पर वैकेंसी निकली है। इनमें 1,289 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर और 2,020 पदों पर फार्मासिस्ट की भर्ती की जाएगी, जिसके लिए 18 से 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर आवेदन 7 जनवरी तक कर सकते हैं। अगली खबर है, संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सीएससी परीक्षा 2022 का इंटरव्यू शेड्यूल रिलीज कर दिया है। शेड्यूल में दी जानकारी के अनुसार यूपीएससी सीएससी 2022 के इंटरव्यू 30 जनवरी 2023 से शुरू होंगे और 10 मार्च 2023 तक चलेंगे। इंटरव्यू 2 शिफ्ट में लिए जाएंगे। एक शिफ्ट होगी सुबह 9 बजे से और दूसरी शिफ्ट होगी दोपहर 1 बजे से। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 87 रन की बढ़त हासिल कर ली है। भारतीय टीम 314 रन के स्कोर पर ऑल आउट हुई। ऋषभ पंत ने सबसे ज्यादा 93 रन बनाए, वहीं श्रेयस अय्यर ने 87 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से ताइजुल इस्लाम और साकिब अल हसन ने 4-4 विकेट लिए। जवाब में बांग्लादेश ने दूसरे दिन के स्टंप्स तक बिना विकेट खोए 7 रन बना लिए हैं। इस तरह भारत के पास अब भी 80 रन की बढ़त है। वहीं अगली खबर है, हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान शुक्रवार को हो गया। 18 सदस्यीय टीम की कप्तानी डिफेंडर हरमनप्रीत कौर को सौंपी गई है। वह मनप्रीत सिंह की जगह टीम की कमान संभालेंगे। हॉकी विश्व कप का आयोजन ओडिशा में 13 जनवरी से होगा। फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। अगली खबर है, इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन इंडियन प्रीमियर लीग IPL की नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोची में शुक्रवार को ही मिनी ऑक्शन में 24 साल के करण को 18.50 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा। आइए अब नजर डालते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 या 2 बार मध्यम बारिश हुई। तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी हिस्सों में हल्की बारिश हुई। बिहार के कुछ हिस्सों में बहुत घना कोहरा छाया रहा और पंजाब, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में घना कोहरा छाया रहा। जम्मू संभाग, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा में मध्यम कोहरा देखा गया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड डे से लेकर गंभीर कोल्ड डे की स्थिति रही। पंजाब में 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर की स्थिति रही। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 1 या 2 स्थानों पर कोल्ड डे से लेकर अत्यधिक कोल्ड डे की स्थिति संभव है। पंजाब और हरियाणा में बहुत घना कोहरा और दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और त्रिपुरा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को भी लाइक व शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।